कि जितना मॉब लिंचिंग होता है, जितना बुलडोजर चलता है, वो तो उसमें पसमानदा मुसलमान ही मारे जाते हैं और उजाड़े जाते हैं। पसमानदा शब्द से क्यों डरते हैं भाई? पसमानदा तो कोई एक जात है नहीं, पसमानदा कोई एक धर्म है नहीं। ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है पसमानदा। बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसमें से निकल के आया है कि इनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है। वो 80% आबादी को आप कितना दिन इग्नोर कीजिएगा? कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, जो दलित आंदोलन की पार्टियां हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हिंदू दलित तो अब नहीं दबने वाला है, तो दूसरा दलित मुसलमानों को बनाया जाए तो ये होने वाला नहीं। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरार। इस समय मेरे साथ अली अनवर जी मौजूद है, पूर्व राज्यसभा के मेंबर और पसमानदा मुस्लिमों की सशक्त आवाज़ है, लगातार मुखरता से अपनी बातों को उठाते हैं। आखिरकार क्या इस सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि पसमानदा मुस्लिमों की जो बात प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग जगहों पर घूम करके करते हैं, क्या वाकई उनके हक अधिकार को भी वो देने का काम? ये तो साबित हो गया है भाई। हम लोग, कुछ लोगों को भ्रम हुआ था, कुछ लालची लोगों को, कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को ये उम्मीद उन लोगों ने बांध लिया था। हम लोग तो डे 1 से कह रहे थे कि ये सिर्फ झांसा दे रहे हैं, पसमानदा का नाम ले रहे हैं। 2-3 साल पहले से हैदराबाद की CSC के मीटिंग में, फिर दिल्ली की CSC की मीटिंग में पिछले साल, फिर भोपाल में उन्होंने, भोपाल में तो जैसे लगा कि हमारी अली अनवर की किताब से निकाल करके जातियों तक का नाम गिनाया कि इसमें अछूत भी होते हैं, इसमें नीच भी होते हैं, उनका समाज उनके साथ व्यवहार करता है। तो हम लोगों ने कहा व्यवहार करता है तो आप उनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस क्यों नहीं दे देते हैं भाई? उनके सवालों को आप ये तो छोड़ दीजिए, ये तो बाद में बात आती है। पहली बात आती है कि जितना मॉब लिंचिंग होता है, जितना बुलडोजर चलता है, वो तो उसमें पसमानदा मुसलमान ही मारे जाते हैं और उजाड़े जाते हैं। तो उसको तो बंद कीजिए। तो अभी भी सरकार में है, इनकी सरकार में, और बल्कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है, आपको तेलंगाना में भी आपको मुसलमानों पर हमला हो रहा है। कौन मुसलमान है? पसमानदे न है। तो सेकुलर पार्टियों को भी और जो सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां हैं, उन पार्टियों को भी इसको देखना चाहिए कि हम 100 में 80 हैं, तो हमारे सवाल को टेकअप करें। पसमानदा शब्द से क्यों डरते हैं भाई? पसमानदा तो कोई एक जात है नहीं, पसमानदा कोई एक धर्म है नहीं। ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में है पसमानदा। तो जो लोग हम लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, मजबूरी में बीजेपी के डर से, तो हम लोग बीजेपी को तो सबक सिखाएंगे ही, लेकिन इनको भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इन लोगों को भी सबक सिखाएंगे। अगर कुछ सियासी पार्टियों की हम बात करें जो कि मुस्लिमों का नेतृत्व करने का दम भरती है, क्या उसमें भी पसमानदा मुसलमानों के नेतृत्व पर एक सवाल है, चाहे वो MIM हो या फिर अन्य पार्टियां? क्या आपको लगता है कि वहाँ पर भी उनके साथ जो है एक तरीके का भेदभाव हो रहा है? ना, MIM की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, वो तो पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं। हालांकि जैसे बीजेपी बात कर रही थी पसमानदा की, वैसे वो MIM भी बिहार में जा कर के, उत्तर प्रदेश में जा कर के पसमानदा की बात करते हैं। लेकिन अपने यहाँ पसमानदा को तो तरजीह कोई देते नहीं है। हाँ, कोई तरजीह नहीं देते हैं। एक व्यक्ति का, एक खानदान का अपना लेकर के, बल्कि उनके हर कदम से बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए? एक सवाल मेरा ये भी है कि कुछ जाति, चाहे राइन की बात करें, नट बख्खो की बात कर लें, सलमानी की बात कर लें, मंसूरी की बात कर लें, क्या इस तरीके की जातियाँ जिनका जीवन स्तर जो है वो निम्न स्तर का है, क्या उनको SC/ST में शामिल नहीं? कम से कम 1 दर्जन ऐसी जातियां हैं जिनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है।
हिंदू दलितों से भी कहा है। नट हैं, बक्खो हैं, पवरिया है, भटियारा है, हलालखोर हैं, मुस्लिम धोबी हैं, मुस्लिम मोची हैं। इस तरह की बात बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसमें से निकल के आया है कि इनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है। तो उनको किसी तरह से ऊपर करने का कोई योजना न राज्य सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, वो बीजेपी की सरकार है, वो क्यों करेगी। लेकिन जो जहां गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उनको करना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मजबूरी में तो हमको वोट देंगे ही। अगर ऐसा मुगालते में रहेंगे तो उनको परेशानी हो सकती है। सामाजिक स्तर पर कब्रिस्तान अलग होना, ईदगाह अलग होना, मस्जिद तक अलग अलग है कई जगहों पर। आपको क्या लगता है कि जो उलमा हैं, जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, दीन की बातें बताते हैं, क्या उनको इस स्तर पर काम करने की ज़रूरत नहीं, या समाज इससे लगातार बढ़ता चला जाए? अब क्या कहिएगा, एक दिल्ली के ही उलमा कहते हैं अपने को, एक और इमाम लोगों का ऑल इंडिया का तंजीम चलाते हैं। उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि कह दिया, का दर्जा दे दिया। तो और लोग छुप छुप करके जाते हैं, मोहन भागवत से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं। तो ऐसे लोग तो सत्ता के नज़दीक रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जनाजा गाह, ईदगाह और मस्जिद की जो बात मैंने गिनवाई है, क्या इस पर पसमानदा मुसलमान जो है वो बोलने से डरते हैं? क्या उनको इस बात का डर है कि उनका बॉयकॉट कर दिया जाएगा? डरते क्यों हैं? हमने 2 किताबें लिखी हैं, एक मसावात की जंग है, एक संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसब्बुर है। तो उसमें तमाम ये चीज़ें दर्ज हैं। और दूसरे भी लड़के लड़कियां जो इस पर दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बर्लिन, JNU, DU, सारे यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि अब इस पर दुनिया भर में काम हो रहा है। एकेडमिक्स में भी ये बात चली गई है और एक न एक दिन 85% आबादी को, 80% आबादी को आप कितना दिन इग्नोर कीजिएगा। और हम लोग अगर नज़र से उतारना चाहेंगे तो तब तो इनका चिराग गुल हो जाएगा। अभी जो स्थिति है इस सरकार में, मुस्लिमों को लिंचिंग जो है जो हो रही है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है गैर कानूनी बताकर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, क्या लगता है ये एक जो है षड्यंत्र, एक साजिशन जो है, ये पूरा का पूरा खेल जो रचा गया? बीजेपी हमेशा चाहती है कि मुसलमान उकसावे में आवे, गैर कानूनी हथियार उठावे, सड़क पर उतरे, ताकि उन लोगों को दमन किया जाए, पुलिस से न हो सके सेना से कराया जाए। तो मुसलमान स्ट्रेटेजिकली सब्र से काम लेते हैं, अकल से काम लेते हैं, ये लेना चाहिए। लेकिन हमारा कहना है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, जो दलित आंदोलन की पार्टियां हैं, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पसमानदा शब्द का पहले तो अपने जबान पर उलाएं पसमानदा शब्द। पसमानदा कोई एक मजहब तो है नहीं, कोई जात तो है नहीं, ये तो रिलीजन कास्ट न्यूट्रल है, ये एक जमात है। ऐसे लोगों को जिनको बाबा साहब अम्बेडकर डिप्रेस क्लास कहते थे, तो हम लोग डिप्रेस क्लास हैं। मुसलमानों में जो आप कहते हैं पसमानदा को लेकर के, मुसलमानों की तो वैसे भी सियासी स्थिति जो इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसमें भी जो पसमानदा मुसलमानों की आप बात कहते हैं, क्या उनके सियासी नेतृत्व को लगातार ना बढ़ने देने की साजिश रची गई, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया? और अभी भी आपको सांसद या राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, कहीं भी दूर दूर तक जो है, बहुत दूर दूर तक जो है गिनती के नजर नहीं, बिल्कुल नहीं है, एकदम सिफर हैं। बिहार में देख लीजिए, जितने MLC में गए हैं, जितने राज्यसभा में जाते हैं, या तो पैसा देकर जाते हैं और वही जो पसमानदा नहीं है उन्हीं लोगों को भेजा जाता है। समझा जाता है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी यही करते हैं, लेकिन इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।
आखिरी के एक सवाल है मेरे कि बजट पेश किया गया है, आपको क्या लगता है कि इस बजट से आम लोगों का, मध्यम वर्गीय का क्या फ़ायदा होने वाला है? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी कि नेम प्लेट का विवाद जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत खतरनाक बात है। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस ले लिया है, और ये भी अच्छी बात है कि जो खुद कांवरिया हैं हिंदू, और हिंदू समाज भी इसको गलत बता रहा है, और वो समझ रहा है कि ये तो मुसलमान एक बहाना है। ये बात दलितों तक भी जाएगी। जिस ज़माने में दलित घंटी बांध करके और गर्दन में झाड़ू लटका करके चलते थे, तो उस तरह से मुसलमानों को भी खुश रहें कि हिंदू दलित तो अब नहीं दबने वाला है, तो दूसरा दलित मुसलमानों को बनाया जाए, तो ये होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये अली अनवर जी थे हमारे साथ, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, पसमानदा मुस्लिमों की लगातार आवाज़ बने हुए हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।